7 साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के निर्माण को पूर्ण करने के लिए शायद सरकार के कदम उठाते ही कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान पर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को पहले टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जांच कमेटी बैठा दी थी। रायपुर के तत्कालिक कलेक्टर एस भारतीदासन ने जांच के बाद कहा भी कि स्काई वॉक पूरा करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्काई वॉक पर डिटेल रिपोर्ट दिया है। बचे हुए 37 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को पहले टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। डेवलपमेंट विजन के साथ सरकार की कार्य योजना और उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की प्रक्रियाओं का 101% पालन किया गया। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से लेकर के जय स्तंभ चौक से लेकर के जेल तिराहे तक जो शास्त्री चौक पर लोग पैदल चलते थे, जिसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब पैदल आदमी चलता है तो तेज गति से चलने वाले वाहन कोई बीच में आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस दृष्टि से स्टडी करने के उपरांत 2016-17 में बजट के अंदर प्रावधान किया गया। बजट में प्रावधान करने के बाद सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। 16-17 में प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें 2 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। सर्वे की रिपोर्ट यह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितने लोग पैदल चलते हैं, कितना उपयोगी है, इसकी डिटेल सर्वे आया। सर्वे आने के बाद 2016 में सर्वे प्राप्त हुआ। सर्वे के बाद में कैसा बनेगा, किस रूप में बनेगा, इसके 3 प्रेजेंटेशन इस रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय के वर्तमान महापौर डॉक्टर किरणमय नायक जी, ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, नगर निगम में सभापति भाई प्रमोद दुबे जी, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सब लोगों ने संयुक्त रूप से यह प्रेजेंटेशन को देखा। देखने के उपरांत एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार इस प्रेजेंटेशन में सबकी भूमिका रही और सब लोगों ने अपने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों को समावेश तो ट्रैफिक जाम होता था, तो हमने पहले तेज स्तंभ चौक पर पार्किंग बनाई, लोग गाड़ी खड़ी करें आराम से और ऊपर ही ऊपर चल करके आए और शहीद स्मारक में कार्यक्रम में सम्मिलित हो और वापस निकल जाए। शहीद स्मारक के आगे हमने आकर के तहसील ऑफिस से कलेक्टर के साथ में हमने पूरा तहसील ऑफिस हो, चाहे कमिश्नरी ऑफिस हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे फूड ऑफिस हो, ये जितने ऑफिस थे इन ऑफिस की कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की और वहां से आदमी ऊपर आए, अपना काम करके निकल जाए। किसी के सुझाव आए कि आदमी ऊपर पैदल नहीं चल सकता है,
उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने उनसे कहा ठीक है, उसके अंदर हमने प्रावधान करके वहां पर ये सुनिश्चित किया कि जैसे ही अगर आदमी पैदल चले तकलीफ होती है तो एस्केलेटर का प्रावधान किया। लगभग 8 जगह एस्केलेटर का उसके अंदर प्रावधान है। फिर हमने डी के अस्पताल से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जोड़ने का काम, तो क्या अगर मरीज ऊपर ही ऊपर जाएगा प्रॉब्लम आएगी, तो हमने दोनों जगह लिफ्ट लगाने का प्रावधान। ये पूरे सर्वे के अंदर पूरी डिटेल चीजें, कितना ट्रैफिक नीचे है, कितने लोग पैदल चलते हैं, इन सब का सर्वे करने के बाद में इसकी टेंडर प्रक्रिया, उसका भूमि पूजन, उसका बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए, गंदगी ना फैले, तो उसमें साफ का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते, तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया। उससे रिटर्न उप मुख्यमंत्री जितने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया, हम ही संवारेंगे इस रायपुर को, राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सुरक्षा को लेकर सवाल है कि सुरक्षा की क्या प्लानिंग होगी आपकी? उसमें सुरक्षा की भी प्लानिंग है, उसमें कैमरे से लेके सब लगेंगे और किसी प्रकार का भी निश्चित अभी बन तो जाए, बनने के बाद में सब चीज क्लियर हो जाएगी। एक एक करके आराम से। 7 साल का ये जो गैप है